एक खूबसूरत लड़की जिसने मिस पुणे का ताज जीता था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उसकी जिंदगी का अंत ऐसे हुआ कि पूरा देश सवाल पूछने लगा। नमस्कार, मैं हूं हीना वर्मा और आज हम बात करेंगे त्रिशा शर्मा मर्डर केस की। एक ऐसी कहानी जिसमें सपने, शादी और मौत तीनों जुड़े हुए हैं। एक लड़की शादी करती है ढेर सारे सपने लेकर, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उसकी मौत की खबर आती है और फिर शुरू होता है सवालों का सिलसिला। कब, कैसे, क्यों, क्या था राज? क्या ये एक मर्डर है? क्या ये एक सुसाइड है? अभी भी इसके ऊपर सवाल बने हुए हैं। जब सवाल जवाबों से ज्यादा हो जाएं, तो लोगों का भरोसा हिल जाता है, क्योंकि सच हमेशा वही नहीं होता जो दिखाई देता है। लोग जो मर्जी बोले, पहले आप सास का इंटरव्यू सुनिए कि उसने क्या कहा। कहती थी कि वो बहुत धार्मिक है, लेकिन उसके व्यवहार में मुझे वो बात कम दिखाई देती थी। खाना खा लेती थी और कभी कभी प्लेट वहीं छोड़ देती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि उसकी बातें और उसके काम हमेशा एक जैसे क्यों नहीं होते थे। कभी कभी लगता था कि उसके दो अलग अलग रूप हैं, एक जो लोगों को दिखता था और एक जो घर के अंदर था। इंटरव्यू सुनकर ऐसा लगा जैसे एक बहू की मौत पर दुख जताने से ज्यादा उसकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही हो। कोई लड़की खाना खाकर प्लेट कहाँ रखती है, पौधों को पानी देती है या नहीं, क्या ये बातें उसकी मौत से बड़ी है? जिस संवेदना की उम्मीद थी उसकी जगह सफाई और शिकायतें सुनाई दी। एक फ्रेंड से बात करते हुए त्रिशा ने कहा था कि मैं फंस गई हूँ यार, तू मत करियो शादी, मैं पूरी तरह से ट्रैप हो चुकी हूँ। मौत से पहले त्रिशा पार्लर गई थी, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया, स्पा करवाया। वो घर आई, अपनी माँ से बात करने लगी और अचानक से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जब डिस्कनेक्ट किया उसके 20 मिनट बाद त्रिशा की सास त्रिशा की माँ को बताती है कि आपकी बेटी सांस नहीं ले रही है, उसको सांस नहीं आ रहा है। 20 मिनट तक सीढ़ियों पर CPR देने का ड्रामा दिखाया गया, क्योंकि उसका पति जानता था कि सीढ़ियों पर CCTV कैमरास लगे हैं, वो उसको कैप्चर करेंगे। मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज, टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था, कुछ भी बोलता था। गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है कि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी, मेरे को इतना कुछ। वाह त्रिशा की मम्मी जी, वाह, सास से ज्यादा तो आप कल्प्रिट हो। क्या सलाह दी होगी आपने अपनी बच्ची को? थोड़ा सा सह लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बस दिक्कत यही है, हर कहानी का अंत हमेशा सब ठीक हो जाएगा नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है शादी का मतलब एडजस्टमेंट है, चाहे बेटी रोज टूट रही हो। फिर जब हादसा हो जाता है तो कह देते हैं हमें तो अंदाजा ही नहीं था, बेटी मदद मांग रही थी, लेकिन शायद आपको लगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, है ना? Trisha, are you the shadow? मम्मी, वो बोल रहा है कि बच्चा किसका है, वो मेरे ऊपर शक कर रहा है, बार बार बोल रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। माँ का रिप्लाई, तू इग्नोर कर बेटा, इग्नोर कर। किसका कसूर है? उस सास का जिसने उस टाइम अपने बेटे को नहीं रोका, या उस माँ का जिसको सब कुछ पता होने के बावजूद उसने अपनी ही लड़की को बलि चढ़ने दिया, या इस लड़के का जो कत्ल के तुरंत बाद भाग गया? किसका कसूर है? देखो, अगर आत्महत्या है फिर भी ये मर्डर है, क्योंकि किसी को इतना दुखी करना कि वो आत्महत्या कर ले, वो भी मर्डर ही होता है। You forgot, Trisha, are you the shadow or the sun?